ग्राम सचिव 2024 में इसका पे स्केल क्या रहेगा और 2024 में इसका पे लेवल क्या रहने वाला है, कितनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। ठीक है, ग्राम सचिव में कितनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी और किस प्रकार की ये पोस्ट रहने वाली है, जिसका नाम बदल के ग्राम प्रधान सेवक रख दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सचिव। ग्राम सचिव क्या रहता है? बेसिकली ग्राम सचिव को आपको समझ में आ गया, ग्राम मतलब गांव, गांव से संबंधित जितने भी कार्य रहते हैं ना, तो वो ग्राम सचिव के अंडर में आते हैं, ग्राम सचिव और सरपंच। फिर इसमें क्या आ गया, जैसे आ गया हमारा पंचायत कार्य लेखा जोखा। ठीक है, ये जितने भी कार्य रहते हैं ग्राम सचिव से संबंधित रहते हैं। इसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी, जितनी भी सरकारी हमारी योजनाएं रहती हैं, जितनी सरकारी योजनाएं रहेंगी उनकी जानकारी देना। ठीक है, उनकी जानकारी देना, ये ग्राम सचिव के बेसिकली कार्य रहते हैं। और गांव होते हैं, जो गांव को सरकार के साथ सब जोड़ना या संबंध स्थापित करना। ठीक है, गांव व सरकार में संबंध या दोनों को जोड़ना, इस तरीके के कार्य रहते हैं बेसिकली इनके। थोड़े जितने भी कार्य रहते हैं, एक ग्राम सचिव के अंडर में आई थिंक 4 से 5 सरपंच कार्य करते हैं। तो ये ग्राम सचिव रह गया हमारा। फिर आप छुट्टी की बात करोगे इसकी, देखो संडे के दिन हॉलीडे रहता है इसका बेसिकली, लेकिन कुछ बोलते हैं भाई इसका जो वर्क है 24 हाउस का रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। संडे को तो पूरा ही क्लोज रहता है, सैटरडे को भी हाफ डे रहता है इसका। फिर ये ग्राम सचिव आ गया। हम फिर बेसिकली आपको सबको पता है इसके बारे में। फिर हम बात करेंगे इसका प्रमोशन किस तरीके। ग्राम सचिव के बाद में हम जाते हैं एसईपीओ की पोस्ट, जो हमारा ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसके अंडर में भी निकली है, बहुत बेहतरीन पोस्ट है ये। टाइम बताऊंगा आपको मैं फिर कितना। फिर इसके बाद में एसईपीओ के बाद में हम जाते हैं बीडीपीओ। बीडीपीओ के बाद में हम चले गए डीडीपीओ। तो ये हो गया इसका प्रमोशन। आई थिंक ग्राम सचिव को यहां तक पहुंचने में कम से कम 12 साल लग जाते हैं, 10 से 12 लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट आगे ग्राम सचिव से आई थिंक ये आ गया, ग्राम सचिव से आप यहाँ तक पहुँचोगे 10 से 12 साल, फिर 10 साल और फिर ये 10 से 12 साल। आई थिंक इससे ज़्यादा ही टाइम लगता है, मैं तो कम ही बता रहा हूँ आपको टाइम, इससे ज़्यादा ही टाइम लगता है। यहाँ 12 साल पकड़ो आप, यहाँ 10, तो इस तरीके से है। आई थिंक आप यहीं तक क्लोज हो जाते हो, डीडीपीओ तक बहुत ही कम पहुँच पाते हैं। जिसकी नई एज है तो पहुँच भी सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब इसमें बात करी जाए तो ये भी 6 लेवल की है वैकेंसी, 6 पे लेवल है मैट्रिक्स, ये भी 6 की है, दोनों 6 की ही है, ये ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, एससीपीओ की हमारी डायरेक्ट वैकेंसी भी निकली है जो कि बहुत बेहतरीन है। ये आ गया भाई, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो मेन था इसका बात करें हम पे लेवल पे कि पे कितनी मिलेगी इन हैंड। काम ठीक है इसके, देखो काम आपको हर जगह करने पड़ेंगे। कोई आपको बोलो ना कि नहीं ये जॉब ठीक नहीं है, वो भाई काम तो आपको करना पड़ेगा हर जगह, कोई घर पे बैठे हुए तनख्वाह तो देने वाला नहीं। बाकी अच्छी जॉब है ग्राम सचिव की, बहुत बेहतरीन बता सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको सैलरी क्या मिलेगी इसमें बेसिकली। ठीक है, आपकी जो सैलरी होगी, तो आपकी जो सैलरी है 2024 में कितनी रहने वाली है ग्राम सचिव की। तो जो हमारी बेसिक पे है, देखिए जो बेसिक पे है हमारी, वो है हमारी 25 और 500। पे लेवल कितना 4, ये आ गया बेसिक पे बीपी। ठीक है, पे बैंड। फिर हमारा डीए, डीए कितना हमारा 46% है जो फिलहाल आज की डेट में। डीए आ गया हमारा फिर 11,730। फिर हमारा आ गया एचआरए, एचआरए आ गया हमारा 2040। एचआरए सीटी के हिसाब से मिलता है 8, 16 और 24, ये आ गया एचआरए हो गया। फिर इसके बाद में हमने मिलना है मेडिकल भत्ता। मेडिकल 1,000 रुपये मिलता है पर मंथ। ठीक है, पर मंथ। इसके बाद में हमारा आ गया सीए का, बच्चे का चिल्ड्रन अलाउंस 1125 रुपये। अदर जो इसके अलाउंसेज रहते हैं उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत होता है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। मेनली हम इसी को बेसिक पे आपकी मान के चलेंगे। अब इसको आप प्लस कर दीजिए, आई थिंक ये 41-42 हज़ार के समथिंग आ गया, 41,000
395 प्लस करके देख लीजिए इसको, ये आ गया, ये आपकी सैलरी आ गई। फिर हमारा होता क्या है, जो हमारा ये 25,550 और 11,730 है, ये इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया ये 30, 2, 6, 7, 37, इस पे हमारा कटेगा एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। कितना 10% कटता है और 14% सरकार खाते में डालती है। इसका 10% काट दीजिए आप, आई थिंक 10% काटने से ये 3700, मतलब 3700 के समथिंग ही मानिए आप, 3700 के समथिंग आपका एनपीएस कटेगा। तो 3700 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, फिर आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी। ठीक है, ये 3700 माइनस करने के बाद में इन हैंड सैलरी आपकी कितनी आ रही है आप देख लीजिए, 395, छोड़ दीजिए इसको। इन हैंड सैलरी आप देख लीजिए, कम से कम मतलब 37,000 ही पकड़ो आप, ठीक है, 37,000 समथिंग, 37.5 के समथिंग आपकी आ जाएगी। आगे डीए बढ़ेगा तो 38 का, मतलब 37,000 के समथिंग इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी 2024 में। तो ये ग्राम सचिव से संबंधित जानकारी थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ग्राम सचिव का बेसिकली कार्य क्या रहता है, पंचायत से संबंधित कार्य। उसके बाद में प्रमोशन बताया मैंने, एसईपीओ, बीडीपीओ, डीडीपीओ, फिर उसकी नया पे बैंड है, नए पे बैंड के हिसाब से किस तरीके से आपको सैलरी मिलेगी, आप अच्छे से देख सकते हो पूरा। अब हम एक चीज और बात कर लेते हैं, हम अगर ग्राम सचिव जो हमारा रहता है उसका कंपैरिजन हम किससे करें, कंपैरिजन तो हम उसका कर नहीं सकते। अब मैं एक पोस्ट की और बात कर लेता हूं, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की वैकेंसीज है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एसआई की वैकेंसीज निकली हैं 57 ग्रुप में, तो ये भी अच्छी पोस्ट बोल सकते हैं। तो इससे कंपैरिजन हम करके देखते हैं इसका हो पाता है कि नहीं। ये पे लेवल 2 की है, तो कंपैरिजन तो कहीं हो नहीं रहा, पे लेवल 2 है। पे लेवल 2 का कितना है, पे लेवल 2 रहेगा हमारा 19,900 का हमारा पे लेवल रहेगा, आई थिंक। फिर उस पर आपका डीए लगेगा। तो ये हो गया इसका कंपैरिजन। इसके बाद में इसका प्रमोशन क्या रहता है, एक वीडियो में मैंने इसको डिटेल वाइज बताया है। इसके बाद में आप जाता है इंस्पेक्टर प्रमोशन जाएगा, और उसके बाद में जाएगा एसए। ये मैंने इसलिए पोस्ट इंक्लूड करी है इसमें, इसका रीजन है कि मैंने ग्राम सचिव में क्यों दिया है इसको, क्योंकि हमारी इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी निकली है और एसए की भी निकली है। जो हमारा ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें दोनों वैकेंसीज निकली हुई है ये, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको ग्राम सचिव के साथ में मैं इसको लेके आया हूँ। इंस्पेक्टर फिर लेवल 6 में चला गया, जो कि ग्राम सचिव के ही इक्वल है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ये भी लेवल 6 की वैकेंसीज है, ठीक है। प्रमोशन बोला जाए तो इसका कम से कम एसआई को यहाँ तक पहुंचने में 15 साल लग जाते हैं और 10 साल आगे लग जाते हैं। तो बेसिकली इसको अगर कोई भी चॉइस करेगा ना इन पोस्टों को, इनसे आई थिंक ग्राम सचिव बेटर रहेगी। क्यों, वो भी बताता हूँ ना, क्योंकि जो हमारा इंस्पेक्टर ऐसे है, अगर आपको ये चॉइस करनी है ना, आप तभी इसको चॉइस करना, आपका बैकग्राउंड कहाँ पे हो, इकोनॉमिक्स आपके पास हो या कॉमर्स आपके पास हो, तभी आप इसको डालना, नहीं तो इससे बढ़िया ग्राम सचिव रहने वाली है। इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था इसमें। पे लेवल आप लोगों को पता ही है इसका कितना है, इसका पे लेवल 6 आ जाता है, मतलब 35,400 पे लेवल में आ गई। ये ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक मैंने इसीलिए कंपैरिजन किया था इसका, क्योंकि अगर ग्राम सचिव हो, ये हो, फिर एसआई की तो देखो मैंने ग्राम सचिव के इक्वल रखा ही नहीं है, लेकिन जो हमारा इंस्पेक्टर और एसए की पोस्ट भी है हमारी ग्रुप 6 में, तो आई थिंक इसको आप तभी चॉइस करना, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो, तभी आपका फायदा है, तभी आपको प्रमोशन मिलेगा, अन्यथा आपको प्रमोशन भी मिलेगा। आपका बैकग्राउंड अगर नॉर्मल, आपकी ग्रेजुएशन किया हुई बीए होगी आपकी, तो उसमें आप इंस्पेक्टर तक रुक जाओगे, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप चॉइस कर सकते हो। ये भी वर्क अच्छा बोल सकते हैं इसको। आपको क्या करना है, चेयर पे ही बैठे रहना है, बैठे बैठे ही काम करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या वर्क होता है आप लोगों को अच्छे से जानकारी है। तो आई थिंक मुझे यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।